नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए देखते हैं खबर 1 मिनट यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा सामने आया है। एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को एक प्राइवेट अस्पताल में एडमिट कराया गया है। बताया जा रहा है कि यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 105 के पास कार को ओवरटेक करने के चक्कर में स्विफ्ट कार का ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा और कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। बताया जा रहा है कि हादसे के शिकार लोग दिल्ली से आगरा बर्थडे मनाने जा रहे थे। होटल रमाडा में बर्थडे की पार्टी थी। अलग अलग गाड़ियों से परिवार के लोग आगरा जा रहे थे। उन्नाव में एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या करने का वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने से हड़कंप मचा हुआ है। वीडियो में बुजुर्ग को लोग मिलकर लाठी डंडों से पीट रहे हैं। बुजुर्ग को बचाने आए उसके 2 बेटे भी घायल हो गए। वायरल वीडियो अचलगंज थाना क्षेत्र के मोहद्दीनपुर गांव का 10 दिन पुराना बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज किया गया, लेकिन पिटाई करने वाले पक्ष ने मृतक के 2 बेटों पर भी केस दर्ज कराया है। मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बागपत में 2 पक्षों में पथराव की घटना सामने आई है। घर बनाने के दौरान 2 पक्षों में कहासुनी हो गई। एक पक्ष के लोगों ने मकान के ऊपर से दूसरे पक्ष के लोगों पर पथराव कर दिया, जिसमें 3 लोग जख्मी हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाकर पथराव करने वाले 2 युवकों को हिरासत में ले लिया। घटना बड़ौत नगर के पठानकोट मोहल्ले में दिन निकलते ही 2 पक्षों के बीच जबरदस्त पथराव हुआ। एक पक्ष के लोगों ने छत से जमकर ईंट पत्थर बरसाए। इस पथराव में 3 युवक घायल हुए हैं, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में एडमिट कराया है। अपने घर ऊपर टंकी हो जाने शुरू कर दी। किन्होंने? हमारे पड़ोसियों ने। किस बात को लेकर हुआ झगड़ा, क्या मामला है? अपने द्वार पर हम अपने द्वार पर आ गए थे। पठानकोट मोहल्ले में शहजाद पक्ष के लोग अपने पुराने मकान को तोड़कर नया निर्माण कर रहे थे। दूसरे पक्ष को निर्माण से ऐतराज था। कहासुनी के बाद एक पक्ष ने छत के ऊपर से पथराव कर दिया। मोहम्मद समीर नाम के युवक को गंभीर चोटें आई हैं। बुलंदशहर में पुलिस की मौजूदगी में जमकर लाठी डंडों से मारपीट और पथराव हुआ। मारपीट और पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि उधार के पैसे मांगने को लेकर झगड़ा हुआ, जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। उससे पैसे मांगे तो ब्लेड मार रहा, कभी चप्पू मार रहा। कौन था वो? इसका ही कसाई का लड़का है। क्या नाम है इसका? कल्लू। और छोटा वाले ने, बड़े वाले ने छोटे को मारा तो रिपोर्ट कर आई। हमने कहा जब भी उसके हाथ जोड़ रहे हैं और कल से परेशान है, 4 बार तो घर पे गया। मौके पर पहुंची पुलिस भी आपस में दोनों ही पक्षों का बीच बचाव कराने में फेल साबित हुई। पुलिस के सामने जमकर मारपीट हुई, लेकिन दोनों ही पक्षों में किसी को रोक नहीं पाई। दोनों ही पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। शाहजहांपुर में महिला की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि मामूली झगड़े में दबंगों ने महिला के बाल पकड़कर उसे पीटा है। पिटाई का वीडियो किसी ने बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं पीड़ित के पति का आरोप है कि पुलिस ने उसकी तहरीर के आधार पर केस दर्ज नहीं किया है। विवाद हो गया पनारा, उसमें कुछ लोग गाँव के बुलवाए हमने कि साहब पनारा ना लगवाएं, और पनारा लगन पे इसने हम पर चक्की चलाने लगे। हमारी घरवाली जो गई वो वहाँ पर पहुँच, उन्होंने देखा सबको तो वहाँ पहुँचे देखो मौका, इतने में वे सब लोग लिपट के इनको खींच के मारने लगे। अर्जुन, रामदास और सुरेश, गोपाल, कमला देवी, इन्होंने ममता, इन्होंने खींच के मारा। हमने जब तक की सुनवाई भी तो हम और लड़की मेरी भागते हुए आए। इन्होंने लड़की को मुझे भी मारा। मामला थाना तिलहर के मोहब्बतपुर गांव का है, जहां एक पक्ष की ओर से महिला पनाला लगाने को लेकर दूसरी पक्ष से अपनी बात कहने गई। इसी दौरान दबंग पक्ष के लोगों ने महिला के बाल पकड़ लिए और उसे जमकर पीटा। हरदोई में पंचायत चुनाव की रंजिश में फैक्ट्री मालिक की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक के भाई ने नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। 4 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। गांव के संदीप और 6 लोगों ने लाठी डंडों से उनको मारा पीटा है, जिससे उनकी मौके पर मृत्यु हो गई है। पुलिस को जैसे इसमें सूचना मिली तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। नियम जो 4 लोग हैं उनको हिरासत में लिया गया है, उनका पूछताछ की जा रही है। 100 को पंचायत नाम भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अन्य आवश्यक कार्रवाई
घटना हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र के बमरहौली गांव की है। वालेश मिश्रा आटा चक्की बंद करके घर जा रहा था। आरोप है कि तभी नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान संदीप उर्फ दीपू मिश्रा ने अपने चचेरे भाइयों के साथ मिलकर लाठी डंडों से पीट कर उसकी हत्या कर दी। पंचायत चुनाव में वालेश ने समर्थन नहीं किया था, इसको लेकर दीपू मिश्रा नाराज था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अपने गृह जनपद कानपुर देहात के दौरे पर थे। जब वो अपनी जन्मभूमि कानपुर देहात के परौख गांव पहुंचे तो जमीन को छूकर प्रणाम किया। परौख के दौरे में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मिलन केंद्र और वीरांगना झलकारीबाई इंटर कॉलेज पहुंचे। अपने लोगों के बीच पहुंचे राष्ट्रपति ने कहा कि जब भी आप लोग दिल्ली आएं, राष्ट्रपति भवन जरूर देखें। राष्ट्रपति भवन केवल राष्ट्रपति का नहीं, केवल मेरा नहीं है, वो एक देश की विरासत है। देश के हर देशवासी का उसमें अधिकार है उसको देखने की। उस विरासत को आप सब देखें। इस दौरान महामहिम ने लोगों से कहा कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। पूरे देश और प्रदेश में भी टीकाकरण का अभियान चल रहा है। वैक्सीनेशन भी कोरोना महामारी से बचाव के लिए कवच की तरह है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप सभी स्वयं तो टीका लगवाएं ही, दूसरों को भी वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 78वें एपिसोड में कई बार उत्तर प्रदेश का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि बांदा जिले के अमवाद गांव के लोगों ने जल संरक्षण को लेकर एक अनोखी पहल शुरू की है। खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। यूपी के बांदा जिले में अंधाव गांव के लोगों ने भी एक अलग ही तरह का प्रयास किया है। उन्होंने अपने अभियान को बड़ा ही दिलचस्प नाम दिया है, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। इस अभियान के तहत गांव के कई 100 बीघे खेतों में ऊंची ऊंची मेड़ बनाई गई है। मन की बात में पीएम ने मुजफ्फरनगर की प्रियंका गोस्वामी का जिक्र किया, जो टोक्यो ओलंपिक में रेस वॉकिंग की कंटेस्टेंट हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की प्रियंका गोस्वामी जी का जीवन भी बहुत सीख देता है। प्रियंका के पिता बस कंडक्टर है। बचपन में प्रियंका को वो बैग बहुत पसंद था जो मेडल पाने वाली खिलाड़ियों को मिलता है। इसी आकर्षण में उन्होंने पहली बार रेस वॉकिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। अब आज वो इसकी बड़ी चैंपियन है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी ने बढ़त बना ली है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बीजेपी के 17 प्रत्याशियों ने बिना किसी चुनौती के चुनाव जीत लिया है। विजेताओं के नामों का ऐलान केवल औपचारिकता है। अब 57 जिलों के लिए 136 प्रत्याशियों के बीच 3 जुलाई को वोटिंग होगी। बीजेपी प्रत्याशियों की मिली जीत के बाद जश्न की तस्वीरें भी सामने आई हैं। निर्विरोध जीतने वाले उम्मीदवारों और उनके समर्थकों ने नाच गाकर जीत का जश्न मनाया। बीजेपी उम्मीदवारों में गोरखपुर से साधना सिंह, अमरोहा से ललित तंवर, झांसी से पवन गौतम, गोंडा से घनश्याम मिश्रा, गाजियाबाद से ममता त्यागी, बलरामपुर से आरती तिवारी, आगरा से मंजू भदौरिया, मुरादाबाद से शेफाली सिंह, मऊ से मनोज राय, ललितपुर से कैलाश नारायण, मेरठ से गौरव चौधरी, बुलंदशहर से डॉक्टर अंतुल तेवतिया, गौतम बुद्ध नगर से अमित चौधरी, चित्रकूट से अशोक जाटव, श्रावस्ती से दद्दन मिश्रा और बांदा से सुनील पटेल निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। और एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जम्मू एयरपोर्ट पर ब्लास्ट के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। सीआईएसएफ के जवानों को तैनात किया गया है। एयरपोर्ट के चारों तरफ जवान तैनात किए गए हैं। हर संदिग्ध से पूछताछ भी की जा रही है। ये बड़ी खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं और वहीं से हमारे सहयोगी मोहम्मद शबाब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबाब, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, जम्मू एयरपोर्ट पर धमाके के बाद से जो है वो सभी एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। हालांकि एयरपोर्ट्स पर पहले से ही सुरक्षा का दायरा बहुत ज्यादा सघन होता है, लेकिन घटनाक्रम के बाद से चीजों को और ज्यादा संजीदगी के साथ देखा जा रहा है। असल में एयरपोर्ट के पास ही फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, इसलिए यहाँ पर लोगों की भीड़ जो है वो नॉर्मली बहुत ज्यादा है। इसलिए सीआईएसएफ इस पूरे मामले में विशेष सतर्कता बरत रही है। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही एयरपोर्ट के छोरों पर विशेष तरीके से सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
हर गाड़ी से छोड़ने आने जाने वाले लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। जो यात्री आ जा रहे हैं उनसे सघनता से पूछताछ की जा रही है। वहां पर जो लोग बेवजह मूव कर रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो लोकल बॉडीज हैं सुरक्षा की, उनको भी जो है वो जो है अलर्ट पर कर दिया गया है, LIU अलर्ट पर है। इस तरीके की तमाम जो सुरक्षा के पैमाने हैं उनको सख्त कर दिया गया है और फिलहाल जो है वहां पर CISF जो है बहुत सघनता के साथ जांच पड़ताल कर रही है। बहुत शुक्रिया शबाब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। SP ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए। इस पूरी प्रक्रिया से चुनावी प्रक्रिया जो है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है, उस पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया। क्या प्रासंगिकता है चुनाव आयोग की? उसकी जरूरत क्या रह जाएगी जब मनमर्जी से उम्मीदवारों को जिताना हराना है, जब DM SP ही सब कुछ को करना है, तो चुनाव आयोग की पूरी प्रासंगिकता क्या रह जाएगी? भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से DM और SP और प्रशासन की मदद से और उनके लाठी तंत्र की मदद से निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बनाए हैं, वो जनता के प्रति जवाबदेह होंगे क्या? मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने कहा है कि SP को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। इसलिए अब इन्हें प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। जब प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है आरोप लगाना तो उनका काम है। आरोप नहीं लगाएंगे तो फिर उनकी पार्टी का अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। तो इसलिए इस तरह की बातें करके अपने लोगों को ये बताना, और कल उन्होंने जिस तरह का खुद एक कार्रवाई की है अखिलेश यादव जी ने, वो